ओके, सो अब हम लोग पढ़ेंगे व्हाई डिड इंडिया अडॉप्ट फॉर एफपीटीपी सिस्टम। इंडिया ने एफपीटीपी सिस्टम फर्स्ट पास्ट द पोस्ट क्यों अडॉप्ट किया, उसके सर्टेन रीजंस थे। पीआर सिस्टम इंडिया में प्रिवेल करता है लेकिन बहुत छोटे से स्केल पे, दैट इज वो सिर्फ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या राज्यसभा के इलेक्शंस के लिए प्रिवेल करता है इंडिया में। इसको हम सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम भी बोलते हैं। पीआर सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ये बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो जाता है एंड एफपीटीपी बहुत सिंपल होता है, इसलिए एफपीटीपी को इतनी बड़ी कंट्री के साथ अकोमोडेट करना बहुत ईजी है एज कम्पेयर टू द पीआर सिस्टम। ऑब्वियसली एफपीटीपी से हमें क्लियर चॉइस मिलती है कि हमें एक वोट एक कैंडिडेट के लिए करना है या एक पार्टी के लिए ऑन द होल। जनरली लोग वोट एक कैंडिडेट के लिए करते हैं, बट हाँ चॉइस हमें होती है पार्टी के लिए या कैंडिडेट के लिए वोट करने के लिए। एफपीटीपी सिस्टम में वोटर्स को पता है वो किसके लिए वोट करते हैं। तो जैसे मैंने बोला था, एफपीटीपी सिस्टम के अंडर हम रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट करते हैं, तो हमें पता है हम किसके लिए वोट कर रहे हैं, तो हम उन्हें अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं कि हाँ ये आपने किया था, हम उन्हें क्वेश्चन कर सकते हैं। सो एफपीटीपी के अंडर हमें सबसे बड़ा एडवांटेज मिलता है अकाउंटेबिलिटी का। हम किसी से पूछ सकते हैं कि हमने आपको इलेक्ट किया, हमने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, आपने उसके साथ क्या किया है। ठीक है, वन रिप्रेजेंटेटिव कम्स इन पावर, इसलिए कोई भी क्लैश नहीं होता आइडियाज का, इंटरेस्ट का, कि हमें ये करना चाहिए हमें ये करना चाहिए, नहीं, एक ही कैंडिडेट है तो वो डिसाइड कर लेगा, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं क्रिएट होते हैं। कैंडिडेट एक काम करता है पूरी कंट्री के लिए ऑन द होल, वो एक कंट्री के लिए काम करता है, किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी के लिए नहीं। इसकी वजह से एक यूनिटी आती है, एक नेशन फॉर्मेशन होती है, एक नेशन बिल्ड होता है। तो एफपीटीपी के ये एडवांटेजेस हैं जिसकी वजह से हमें एफपीटीपी सिस्टम इंडिया में अडॉप्ट किया है। ओके, अब हम पढ़ेंगे रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। हम पढ़ते हैं आज यहाँ रिजर्वेशन हुई, आज इस चीज़ के लिए रिजर्वेशन हुई, वैसे ही वोटिंग के लिए भी, रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करने के लिए भी हम कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिजर्व करते हैं कुछ पर्टिकुलर ट्राइब्स, कुछ पर्टिकुलर ग्रुप्स के लिए। एफपीटीपी सिस्टम में क्या होता है, अगर आप एक बहुत बड़ी सोशल डोमिनेंट क्लास से बिलोंग करते हो तो आपको वोट्स मिलना आसान है। आप जनरली वही लोग जीतते हैं जो लोग सोशली डोमिनेंट होते हैं, तो वीकर सेक्शन ऑप्रेस हो जाते हैं, अंडर रिप्रेजेंटेटेड रह जाते हैं वो। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था जिसको रिजर्वेशन बोला था, कि जो ऊपर अंडर रिप्रेजेंटेटेड लोग हैं ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि अगर अंडर रिप्रेजेंटेटेड हैं या ऑप्रेस्ड हैं तो क्लैश बढ़ जाते हैं, रिच बिकम रिचर, पुअर बिकम पुअर, और पावरफुल बिकम पावरफुल, मोर पावरफुल, लेस पावरफुल बिकम लेस पावरफुल। इसलिए ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए रिजर्वेशन का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था हमने। तो इसके अंडर क्या होता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने रिजर्व करी है सीट्स लोकसभा में और लेजिस्लेटिव असेंबलीज में एसटीज और एससीज के लिए, सोशल ट्राइब्स एंड सोशल कास्ट के लिए। इनिशियली 20 इयर्स के लिए किया था, जब कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया था तब ये 20 इयर्स के लिए था, लेकिन धीरे धीरे जब हमने देखा कि अभी डिफरेंसेस खत्म नहीं हुए हैं तो हमने इसे और एक्सटेंड कर दिया है। ओके, इसके बाद इनिशियली सोचा गया था कि हम इनके लिए एससीज के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर्म करें, लेकिन हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया है वो लोग इसके बिल्कुल खिलाफ थे। उन्होंने अपोज किया था इस चीज़ को, क्योंकि उन लोगों को इस चीज़ का डर था कि जो इतनी मेहनत से हम एक नेशन को साथ में लाए हैं, आफ्टर अ लॉट ऑफ कियोस, कॉन्फ्लिक्ट्स, वायलेंस, प्रॉब्लम्स, पार्टीशन, वो कहीं डिसइंटीग्रेट ना हो जाए, फिर से कॉन्फ्लिक्ट्स ना क्रिएट हो जाए फिर से। इसलिए उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट बिल्कुल अपोज कर दिए थे। तो रिजर्वेशन एक रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करना होता है एक कम्युनिटी में से। इसका मतलब ये नहीं है कि एक सर्टेन कॉन्स्टिट्यूएंसी में सिर्फ एसटीज या एससीज वोट करेंगे, नहीं, इसका मतलब है
वोटिंग सब करेंगे, लेकिन कैंडिडेट जिसके लिए आप वोट करोगे वो या एसटी होगा या वो एससी होगा, और ये पॉपुलेशन बेसिस पे डिसाइड होता है कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी हमने रिजर्व करनी है या नहीं। अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ एसटीज हैं वहाँ तो वो एसटीज के लिए रिजर्व हो जाएगी, अगर वहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ एससीज है तो वो एससीज के लिए रिजर्व हो जाती है। वोटिंग इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट जाती है, लेकिन जिसके लिए वोट करते हैं वो एसटी या एससी होना चाहिए। सर्टेन कॉन्स्टिट्यूएंसीज रिजर्व्ड फॉर एससीज एंड एसटीज, वापस वही बात है, कैंडिडेट एसटी एससी होना चाहिए, वोटिंग सब करेंगे। हमारे इंडिया में 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, 543, जिसमें से 79 रिजर्व्ड है एससीज के लिए और 41 रिजर्व्ड है एसटीज के लिए। सोशल कास्ट के पास 79 रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं 543 में से, लेकिन एसटीज के पास 41 है, क्योंकि ऐसी सिर्फ 41 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहां पे एससीज ज्यादा हैं। ओके, एक बार फिर से, इंडिया ने एफपीटीपी सिस्टम अडॉप्ट क्यों किया? क्योंकि पीआर सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, ये प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और राज्यसभा इलेक्शंस के लिए इंडिया में प्रिवेल करता है। इसको हम सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम भी बोलते हैं। एफपीटीपी इसके कंपैरिजन में बहुत सिंपल हो जाता है, बहुत सिंपल होता है, इसलिए उसे इंडिया में अकोमोडेट करना, एक बड़ी कंट्री में अकोमोडेट करना बहुत ईजी है एज कम्पेयर टू पीआर सिस्टम। एफपीटीपी सिस्टम में हमारे पास एक क्लियर चॉइस है कि हमें एक कैंडिडेट के लिए वोट करना है या एक पार्टी के लिए वोट करना है। ओके, एफपीटीपी सिस्टम में वोटर्स को पता है वो किसके लिए वोट कर रहे हैं, तो इशू ऑफ अकाउंटेबिलिटी खत्म हो जाता है। वी नो हम किसके लिए वोट कर रहे हैं, हमें किससे जाके कौन हमें आंसरेबल है, किससे जाके हम कुछ पूछ सकते हैं। वन रिप्रेजेंटेटिव कम्स इन पावर, इसलिए किसी भी आइडियाज में, इंटरेस्ट में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, क्लैश नहीं होता। कैंडिडेट वर्क्स फॉर एन एंटायर कंट्री, किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी के लिए नहीं काम करता वो, कि एक की बेटरमेंट के लिए काम किया, एक के लिए नहीं काम किया। इट हैज टू थिंक ऑन एन ओवरऑल बेसिस, सबके लिए काम करना है। इसकी वजह से वी हैव द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ नेशन, यूनिटी। ओके, रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, एफपीटीपी सिस्टम में जनरली सोशल ग्रुप्स जो डोमिनेंट होते हैं, जो बहुत पावरफुल होते हैं, वो जीतते हैं। वीकर सेक्शंस अंडर रिप्रेजेंटेटिव और ऑप्रेस्ड रह जाते हैं, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने रिजर्वेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इसके अंडर लोकसभा में और लेजिस्लेटिव असेंबलीज में सीट्स रिजर्व करी थी एसटीज एंड एससीज के लिए, सोशल ट्राइब्स एंड सोशल कास्ट। इनिशियली ये 20 ईयर्स के लिए इंट्रोड्यूस हुआ था जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, लेकिन अब लुकिंग एट द स्टेट ऑफ दीज पीपल, इसे हमें एक्सटेंड करना पड़ रहा है, इसलिए ये एक्सटेंडेड है फिलहाल। इनिशियली ये सोचा था कि हम एसटीज और एससीज के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट बना दें, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इसके टोटली अगेंस्ट थी, उन्होंने अपोज किया था, क्योंकि दे हैड द फियर कि ये कॉन्फ्लिक्ट्स और डिसइंटीग्रेशन को लीड कर सकता है। तो रिजर्वेशन एक प्रोसेस है जिससे आप अपनी लिए एक रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट करते हो, लेकिन वो रिप्रेजेंटेटिव एक कास्ट को बिलोंग करता है, एसटी या एससी। इन दिस केस एसटी या एससी। और इसके बाद आता है 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, 79 रिजर्व्ड फॉर एससीज एंड 41 रिजर्व्ड फॉर एसटीज। ओके।